नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर चलते हैं अपने खास कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, स्मार्टफोन संचार क्रांति और भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए सुगमता का एक माध्यम है। वहीं बच्चों की यह पहली पसंद भी बनती जा रही है। सांप सीढ़ी से शुरू हुआ मनोरंजन का खेल आज अनजान आइलैंड पर उतरकर हाथ में बंदूक उठाने और एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए बेबस हो गया है। मनोरंजन आपके लिए या आपके बच्चों के लिए वो जानलेवा बन जाए तो यकीनन यह मानिए कि वो आपके मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आपके विनाश का साधन है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर से हम बात करेंगे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद रजनीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जानेंगे बचपन अब जो है बंदूक और गोली के आवाज के गूंज के अंदर सिमटती जा रही है, तो इसका क्या असर बच्चों पर होगा, उनकी मानसिकता पर होगा और उनका भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद रजनीकांत जी, आपने बहुत सुंदर एक सवाल उठाया कि बच्चे एकांत करते हुए गोलियों की आवाज़ और स्वयं में मगन होते हुए और ज़िंदगी की उस अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कारण है इसका, क्या निदान है इसका? तो रजनीकांत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये मानव इतिहास शुरू हुआ, जब आदमी व्यक्ति से समूह और समूह से रहने के लिए गुफाओं से लेकर अपनी प्रगति के रास्ते पे चला, तभी धन, बल और वैभव इसके साम्राज्य की चाह में रहा जी। अब धन तो क्योंकि समाज में किए कार्य या आपके कार्य से उत्पन्न होता, और वैभव एक लंबा पीरियड था, परंतु बल नाम की ऐसी चीज थी कि हर आदमी अपने बल को अपने से निर्बल पर आजमा सकता था। हुआ क्या, पहले के दौर में ये बलशाली का कमजोर पर समाज के रूप में था और गलत परंपराओं के खिलाफ समाज खड़ा होता था। इसी का फायदा इस आधुनिकता ने उठाया। देखिए, पहले समाज किसको बोला जाता था, पहले समुदाय किसको बोला जाता था? जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक परिवार का नहीं होता, वो एक समुदाय का होता है, वो एक समाज का होता है। मगर आज वो बच्चा एक आदमी और एक औरत का है, एक माता पिता का है। उसमें वो माता पिता उस बच्चे के लालन पालन, केयरिंग और सामाजिकता में समाज का दखलंदाजी नहीं चाहते। वो कहते नहीं, इसको मेरे से बात करनी है, मैंने ही बताना है। इतिहास के लंबे दौर में सबसे पहले परिवार खोया। परिवार का मतलब आज क्या है? मियाँ बीवी और एक और दो बच्चे। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि जब शिक्षा नहीं थी तब पूरा गांव एक परिवार था। लुहार चाचा था, सुनार ताऊ था, पूरा गांव एक परिवार था। जब शिक्षा आई तो दो आदमी या दो औरतें या एक आदमी, दो औरतें, दो चार लोगों के परिवार को परिवार के समूह को परिवार बोला जाने लगा। दो चार लोगों के समूह को परिवार बोला जाने लगा। और जब ये मॉडर्न एजुकेशन आई तो इंडिविजुअल आदमी का बेडरूम बन गया। मियाँ बीवी में भी स्पेस मांगा जाने लगा। जो पर्दा ड्रामे की जरूरत थी वो हर रिश्ते की जरूरत बन गया। अब इस दौर में हुआ क्या, हर काम में पर्दा लग गया। इसका फायदा जो आपने कहा था कि संचार क्रांति में मोबाइल इसलिए बनाया गया था कि हमारी रीच मिनट दर मिनट की हो जाए, ये साधन हमारे को हमारे डेवलपमेंट में काम आए, विकास में काम आए। उन साधनों की गलती नहीं थी, किसी भी साधन की गलती नहीं है, साधन के इस्तेमाल करने वाली गलती। क्योंकि जो सामाजिकता होनी चाहिए थी वो परिवारों की अवस्था ने ख़त्म कर दी। तो बच्चे को लगा तो मेरा तो कोई भी नहीं है। हुआ क्या कि एक बच्चा माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हो गया। घर में, स्कूल में टीचर थी, घर में माँ भी टीचर बन गई, पिता भी नियंत्रक बन गया। उसको घर में कोई दोस्त ही नहीं मिला। जैसे कि उसके अपने घर में था, ऐसे ही बगल के दोस्त के घर में भी था। बच्चा समाज से कटना शुरू हो गया। फिजिकल गेम तो बिल्कुल भूल जाने और समझता हूँ संग्रहालय की वस्तु बन गए। शायद आज किसी को जोर से हंसने को कह दे तो खांसना शुरू कर दे। मैं कई बार समझता हूँ कि भाई साहब, मैंने तो आपको हंसने को कहा था,
बोले फेफड़े में जान ही नहीं थी भाई साहब, इसीलिए खांसने लग गया हूँ मैं। शायद हंसना एक पिक्चर की चीज़ होगी। तो क्या आसान लगा, तो लगा वर्चुअल खेला जाए। हम भूल गए कि पूरी एक आदमी 4 जगह ही ज़िंदगी जीता है, अपने विचार में। विचार का प्रदर्शन जो है कार्य और व्यवहार से होता है, और इस विचार से अनुभव बनता है। इस विचार को इस आधुनिकता और संचार क्रांति के दौर में इस खेलों ने पहले इस विचार पे कब्जा कर लिया। देखिए, जैसे ही विचार पे कब्जा हुआ, बच्चा एक किसी गेम में वर्चुअलिटी की तरफ चला गया। जाके क्या देखता है, क्योंकि धन, बल और वैभव में धन समाज के साथ आएगा, वैभव लंबे समय का काम है, बल तो हाथ के हाथ से हो सकता था। तो वो बल का इस्तेमाल उस कंप्यूटर गेम में करता है। वो कुछ लोगों को मारता है, अपने को कभी नहीं मारता, कुछ लोगों को मारता है, कुछ को दबाता है, और विजयी होने का, क्योंकि ये कंप्यूटर गेम उसके विचार पे काम करती हैं, ये उसकी दबी हुई चीज़ों को निकालती हैं, जिससे उस दबी हुई चीज़ को निकाल करके वो एक्साइटमेंट फील करता है। परिणाम क्या होता है, उसको लगातार वो लगता है जीत रहा है, जीत नहीं रहा, वो लगातार हार रहा होता है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि लगातार मैं जीत रहा हूँ। क्या क्या नुकसान, लगातार कंप्यूटर गेम खेलने से पहले विचार का नुकसान, पहले उसकी मानसिकता का नुकसान, उसके बाद मानसिकता को कौन भुगतेगा, उसका शरीर, उसके शरीर का नुकसान। फिर उसके द्वारा, क्योंकि एक व्यक्ति परिवार में रहता है, परिवार में जो चिड़चिड़ापन पैदा करता है, परिवार में जो बेरुखी करता है, परिवार में जो परिवार के सदस्यों के साथ जो व्यवहार करता है, वो एक और सिरदर्द बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बुरे परिवार का निर्माण करने लगता है, और वो परिवार के और लोग भी इफेक्ट होकर के, वो कहते हैं ना, अपने का गुस्सा किसी और पे उतारा, किसी और पे उतरता है, और वो परिवार से समुदाय, समुदाय से समाज, और अंततः इस मानव जाति के नुकसान का खतरा बनता है। साथियों, ये सिर्फ एक बच्चे के खराब होने का नहीं है, ये हमारा अपना भविष्य खराब होने का है। और मैं ये कहता हूँ, जिस तरह रजनीकांत जी ने कहा कि निदान क्या हो, ये निदान इस कंप्यूटर गेम वाले बनाने वाले को भी, और हम सब लोगों को, जहाँ पर ये गेम चलती है, क्योंकि ये गेम तभी चलती है जब हमारे पास इसको चलाने की जगह होती है। हम 2 लोगों के बीच में तीसरा आदमी तभी आ सकता है जब हमारे बीच में जगह हो। इसका मतलब बच्चे के पास समय है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आपने बच्चे को प्रैक्टिकली समाज के साथ जोड़ा ही नहीं है। समाज के साथ जुड़ने के बाद तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं आपसे घर पे कब मिल सकता हूँ, तो मैं उनसे मजाक करता हूँ, मेरी पत्नी भी मुझसे घर पे मिलने को इंतज़ार कर रही है, मैं पहुँच नहीं पाता, क्योंकि सामाजिकता इतना काम करवाती है। कहाँ मैं कंप्यूटर गेम तो छोड़िए, मैं अपने मैसेज भी टाइम से नहीं देख पा रहा होता। इससे क्या होता है, समाज स्ट्रांग होता है। अगर बच्चे कंप्यूटर गेम खेलेंगे, समाज टूटेगा, और इंसानों का समाज होता है दोस्तों। समाज टूटने का मतलब है कि ये देश, ये ब्रह्मांड आदमी औरत का देश होगा, समाज का नहीं होगा। और समाज में जीत, संसार में जीत समाज की होती है। तो प्लीज़ मैं ये कहता हूँ, पेरेंट्स, बच्चों का फिजिकल गेम बढ़ाइए, क्योंकि जितना फिजिकल गेम बढ़ेगा, मैं कहता हूँ खेल बढ़ेंगे, जेल गिरेंगे। जितने आप खेल बढ़ाएंगे उतनी जेलें कम होंगी, क्योंकि एक इंसान मसाले का खा करके कितने घंटे दौड़ सकता है भाई, थोड़ी देर में थक जाता है, फिर कहता है घर पे चल के सोना है यार, थक गया मैं। तो खेल बढ़ाओ, सामाजिक फिजिकल खेल बढ़ाओ। खेल जब बढ़ाओगे तो जेल भी कम होंगी, हॉस्पिटल भी कम होंगे, बीमार भी कम होंगे, राष्ट्रीय इनकम भी बढ़ेगी, देश भी बढ़ेंगे, और हम सब एक खुशहाल और लंबी जिंदगी भी जी पाएंगे। तो खेल आपके सेहत को भी ठीक रख सकता है, आपकी मानसिकता और आपके समाज पर भी प्रभाव डालेगा। तो साहब, आज की जो हमारी चर्चा थी आपके जहन में ज़रूर आएगी, बार बार आप इसे देखना पसंद करेंगे। आप अपने बच्चों को भी बताएंगे कि जिस संसाधन से आपका जीवन चल सकता है, जो आपका लाइफ लाइन है, आप उसका दुरुपयोग आपके बच्चे किस रूप में कर रहे हैं। बच्चों की मानसिकता सुदृढ़ होगी, सही होगी, और वो विशुद्ध रूप से एक दूसरे का, जो हमारे पारिवारिक परंपरा है, उसके साथ मिलकर जीना सीखेंगे। हमारा कार्यक्रम इसी प्रकार देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।